वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अल्हा लतीफ़ और आज का जो मेरा टॉपिक है ना फ्रेंड, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है E4 एरर सोल्यूशन का। E4 एरर कोड का हायरकी टॉप लोड की वॉशिंग मशीन में। फ्रेंड्स, जो E4 का एरर कोड आता है हायरकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, मैं आपको आज बताऊंगा कि वो क्यों आता है, किस वजह से आता है और उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसका जो तरीका है उसको रिकवर करने का प्रॉपर समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा जो मिस ना हो जिस वजह से आपका जो मसला है वो हल ना हो सके। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि E4 का जो एरर है हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोड में जो आता है ना, उसकी मेन वजह ये है कि वो इस वजह से आता है कि जब आपने अपनी वॉशिंग मशीन का वाटर लेवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने मशीन को पावर ऑन किया, उसके बाद आपने प्रोग्राम सेट किया, उसके बाद आपने जब उसका वाटर लेवल सेट किया, अगर आपने उसका वाटर लेवल रखा है 1 पर या 2 पर रखा है या 3, जितना भी आपने अपने कपड़ों के मुताबिक रखा है, ठीक है, और वो वॉशिंग मशीन 5 से 6 मिनट का उसका टाइम होता है पानी अपने अंदर इनलेट करने का, पानी इनटेक करने का। अगर वो 5 से 6 मिनट के बीच अगर वो अपना पानी कंप्लीट नहीं कर पाती है, यानी कि अब आपने वाटर लेवल जो है उसका आपने 1 रख लिया, 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, 5 से 6 मिनट तक वो फिल नहीं होती है, यानी कि उसका जो है वाटर लेवल है जो बिल्कुल लो रहता है, यानी कि अपने लेवल तक नहीं पहुंचता, या समझ लें कि आप मशीन पानी लेती ही नहीं है, ठीक है, वो सेंस कर रहा होता है आपका इनलेट वाल लेकिन पानी नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो आपका जो डिस्प्ले है उसके ऊपर वो E4 का एरर शो करना स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड, जब E4 का एरर शो होता है तो उसके बाद आपकी जो पीसीबी है वो स्टक हो जाती है, हैंग हो जाती है और मशीन आगे वर्क नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, जो E4 का एरर आता है ना वो आता है 3-4 वजह से। तो फ्रेंड्स, की पहली वजह ये होती है कि आपका जो पीछे से इनलेट पाइप आ रहा है, जिस तरह आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो इनलेट पाइप आ रहा है वॉशिंग मशीन को जो लगा हुआ है पीछे टूटी यानी नल से जो लगा हुआ है, आपने पहले देखना है कहीं वहां से पीछे से वो बंद तो नहीं है, पानी तो नहीं आ रहा। उसके बाद आप चेक करेंगे आपकी टैंकी वगैरह तो नहीं खाली होगी, यानी कि आपकी जो टैंकी है, ठीक है, उसके अंदर पानी है, पानी आ रहा है। अगर आपके नल में पानी आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपका वहां से पीछे से कोई मसला नहीं। उसके बाद जो फ्रेंड दूसरा मसला है, आपने चेक करना है कि आप ये देखेंगे मशीन में जहाँ पर ये पाइप लगा होता है इनलेट वाल में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो पाइप अटैच होता है इनटेक वाटर वाला, वो आपने देखना है, उसको उतारना है पीछे से नल ऑफ करके, ठीक है। फिर आपने उसके बाद जो है ना, इसका ये फिल्टर होता है वाटर इनलेट वाल का ये फिल्टर होता है, आपने इसको निकाल के पहले अच्छी तरह देखना है कि ये कहीं इसके अंदर कचरा वगैरह तो नहीं है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आपने देखना है इसके अंदर कहीं कचरा वगैरह तो नहीं है जमा हुआ, जिस वजह से पानी इसके अंदर से पास नहीं हो पा रहा और इस वाल को नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड, अगर तो ये मसला भी नहीं है और पानी आपकी टैंकी में भी पानी फुल है, पीछे से भी आ रहा है पानी, इसके अंदर कचरा भी नहीं है, तो फ्रेंड उसके बाद मसला आता है इसका इनलेट वाल का। तो फ्रेंड्स, अब इनलेट वाल का मसला आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी वॉशिंग मशीन का पैनल खोलना है, ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका जो इनलेट वाल है ये आपने निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको चेक करें कि ये ठीक ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका फ्रेंड थी इसका फिल्टर का भी मसला नहीं है, तो उसके बाद फिर मसला आता है इसका इनलेट वाल का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने उसका पैनल ऊपर वाला खोल लेना। अगर आपको नहीं पता पैनल कैसे खोलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा शॉर्ट वीडियो का कि इसमें पैनल हम कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो आपने उसका पैनल खोल लेना, ठीक है। जब आप उसका पैनल खोल लेंगे तो आपको इस तरह का वाल नजर आएगा, इनलेट वाल इसको हम कहते हैं। आपको जो भी आपकी वॉशिंग मशीन है हायर की ऑटोमेटिक, उसमें इनलेट वाल नजर आएगा, ठीक है। आपने उसको निकाल लेना। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे देनी है, डायरेक्ट 220 की सप्लाई देकर आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब आपका ये वाल बिल्कुल ठीक है। और फिर अगर वाल खराब है, अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका ये वाल खराब है। लेकिन 90% चांस होते हैं अगर आपके फिल्टर में कचरा नहीं है तो फिर ये वाल ही खराब होता है, जिस वजह से E4 का एरर डिस्प्ले पर शो हो रहा होता है। तो आपने चेक कर लेना 220 की जो सप्लाई है उससे कि वाल ख़राब है या नहीं है। अगर वाल वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब आपका ये जो वाल है ये ठीक है, इनलेट वाल। अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा तो फिर आपका ये इनलेट वाल ख़राब है, आप इसको चेंज करेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो E4 का एरर कोड है वॉशिंग मशीन में आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और सही हो जाएगी मशीन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है आप इस पर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक लाजमी पहुंच सके।